पाला ड्राफ्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री सत्ता भूख के लिए नहीं, गाड़ी यूज नहीं करेंगे सरकारी लाल बत्ती, पैदल जाएंगे हम। ठीक है। तो दूसरी बात है कि 5 साल में पाला 5 बजट होगा, ड्यूरेशन 5 साल का लोकसभा का सरकार बनता है केंद्र में, राज्यों में भी होता है। अगर फुल मेजोरिटी वाली होती है तो 5 साल का संविधान में प्रावधान है। तो एक एमएलए अब 4 साल रह गया, मुख्यमंत्री 4 साल रहा ना भूतपूर्व, ये जो उसके बाद पकड़ाया, ईडी पकड़े, सीबीआई पकड़े, आई से अधिक कुछ तो होगा ना। ऐसे यूं कोई दोषी नहीं होता, कुछ तो होगा। ठीक, आरोपी नहीं होता। न्यायिक प्रक्रिया में होगा, विचार होगा, जेल होगा, बेल होगा। लेकिन मामला है 5 साल तक आप क्या लूटने के लिए काम किया? 5 साल में नीति नहीं बनाया, शिक्षा नीति नहीं बनाया, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, 20 लाख लोग 5 साल के अंदर में बाहर में पलायन कर गया, एक भी शिक्षा का एजुकेशन कॉरिडोर नहीं बना, हेल्थ सेंटर नहीं बना, यहाँ के लोग भेलोर जाता है, यहाँ के लोग दिल्ली इलाज होता है। 5 साल के अंदर में स्वास्थ्य कहाँ चला गया, शिक्षा कहाँ गया, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए हमारा कहना यह है कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनेंगे, आदिवासी 1 साल है, दलित 1 साल, फिर बिकवाड़, फिर माइनॉरिटी, फिर महिला, ऐसा बना हर एक साल में एमएलए लोगों का। और तमाम चीज मैंने नया सिलेबस तैयार, अजूब होगा, मैं भी तजुब की किताब लिखा, किताब के शकल में एक नया राजनीतिक सिलेबस प्रकाशित होगा इस तरह का। ठीक जी। अभी तक जो कार्रवाई की गई और फंसाने के बाद जो जाल बिछाया गया, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मामला है और ईडी उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए, या सीबीआई या इनकम टैक्स, 2 बड़ा एजेंसी है। ठीक है, 2 बड़ा एजेंसी है, तो 2-3 बड़ा है। एक है ईडी, करप्शन को पकड़ सकता है दोषी को, एक सीबीआई, और दूसरा इनकम टैक्स, आय से अधिक संपत्ति वाले, कौन टैक्स चोरी कर रहा है, ये है। बड़ा बड़ा एजेंसी 3 है। हम कह रहे हैं कि गैर भाजपा सरकार पे ही क्यों ये माने कहर ढाया जाता है, चाहे पश्चिम बंगाल में हो और चाहे जो है ना आपका जो है ना अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे पंजाब में मान सरकार हो, या चाहे जो है ना लालू यादव बिहार में। आप देख लीजिए कि नीतीश की सरकार बनी, वो भ्रष्टाचार मुक्त दूध का धो गया, गंगा जल से शुद्ध हो गया। लेकिन अभी जो है ना ईडी चालू कर दिया है, सीबीआई चालू। कहने का मतलब है कि जिस तरह से प्रेस की भूमिका निष्पक्ष निर्भीक है, पक्षपाती नहीं होता प्रेस की भूमिका, उसी तरह कानूनी कार्रवाई भी डंडा दोषी पे होना चाहिए। ये चुन चुन के जो है ना बदले की भावना की राजनीति से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है वन तरफा। क्या सब बीजेपी के नेता एमएलए एमपी दूध का धोया है क्या? तो ये सवाल है। दूसरी बात है कि कानूनी कार्रवाई जो हो रहा है वो संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया में है। अगर आप दोषी हैं तो आज नहीं तो कल जो आरोप लगा, कल निर्दोष साबित होंगे। यही ना प्रक्रिया है। फंसाया गया तो निर्दोष साबित हो जाइए। हमारा कहना है हमारे ऊपर में भी, किसी के ऊपर में भी अगर आरोप लगा गया, फंसाया गया, तो आपको अदालती प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में अपने को निर्दोष साबित करिए ना। कोर्ट है, वकील है, बहुत कुछ है, बस यही कहना है हमको। भी लिखता हूँ, ये बहुत कहाँ लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब है जो दागी और बागी है, लालचंद महतो तो इसमें सूची में है, और एमएलए जो है ना बिकाव है राज्यसभा में, इसका लिस्ट भी मैंने जारी किया, इस किताब में है। नहीं, ज्यादा सवाल ये है लालचंद महतो खराब है, तमाम जो राजनेता खराब है, किसी न किसी को साथ लेकर चलना होगा। नहीं, साथ क्यों चलेंगे? मैं शुद्ध हूँ, विशुद्ध हूँ, मैं भ्रष्टाचार, मैंने कहा 24 घंटा का जब बिना चुनाव लड़े, मुझे मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है कि बिना चुनाव लड़े मैं 6 महीना तक कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। 6 महीने तक चुनाव लड़ना होता, नहीं होगा तो रिजाइन देना पड़ेगा। शिबू सोरेन चुनाव हरा, रिजाइन देना पड़ा, बना। तो मैं बिना चुनाव, मैं कह रहा हूं कि 1 पैसा 1 टका नहीं, मैं जिस दिन हमारी बहुमत सरकार बनेगी 1 पैसा नहीं, पैदल जाऊंगा गवर्नर के वहां, शपथ लेंगे और लोगों के मंत्रिमंडल के सामने में हम ड्राफ्ट बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 24 घंटा के अंदर में रिजाइन देंगे। आश्चर्यजनक है, मैं तो असंभव को संभव कर सकता हूँ। मैं सोचा हूँ ऐसा, मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है। काहे 24 वर्षों के अंदर में निर्दलीय केडी सिंह का रिपोर्ट, उसमें कौन कौन वोट दिया, मैं लिस्ट बना। उसके बाद जो है ना ये जो है ना ये आरके अग्रवाल जमशेदपुर का पैसा पकड़ा गया, उसका मैं दिया हूँ। उसके बाद परिमल नाथ वाणी बॉम्बे वाला, कौन लोग वोट दिया।
तो मैं पूरा लिस्टेड मेरा किताब, इसीलिए किताब को 1000 बुक को बाजार में नहीं आने दिया, किसी तरह मेरे को मिल गया जी। इसको मैंने दूसरा संस्करण। कहने का मतलब है किसको विश्वास करेंगे हम जी। आप तो विश्वास तो वर्तमान जो निवर्तमान मुख्यमंत्री पे विश्वास था जी, तो किसको विश्वास करें। और एक चीज बता रहे हैं कि लोग बोलता है वो दिक्कू है, वो बाहरी है, तो उसके पहले हम बोलेंगे 5 साल में हमारे जो ब्लूप्रिंट बना है भवन, जहां गवर्नर मुहिम बैठते हैं, वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है, वो संविधान का एक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, मैंने संस्था है, जहां पे केवल राज्य सरकार की क्रियाकलाप की गतिविधि को वॉच ही नहीं करता बल्कि निगरानी करता है। और कई मामले में बहुमत की सरकार भी कोई विधेयक पारित करते हैं तो संविधान सम्मत विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल को इतना अधिकार है कि उसमें मोहर लगा के कानून बन जाता है। राज्यपाल छोटा मोटा नहीं है। वही चीज 1932 के आधार पर जब आप स्थानीय नीति परिभाषित कर दिया है 2022 में 11 नवंबर को, तो उसको देखा गया कि असंवैधानिक है, गैर संविधान है, विधि सम्मत नहीं है, उन्होंने लौटा दिया। तो राज्यपाल का अधिकार है, लौटा देगा। दूसरा अधिकार है कि किसी भी विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को 2 बार लौटाएंगे, तीसरा बार हस्ताक्षेप करेंगे, लेकिन विचारार्थ मान्यता नहीं देगा, राष्ट्रपति को करेगा, ऐसा संविधान में प्रावधान है। और दूसरी एक पेंच है कि भले ही राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करेगा, लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए स्थानीय नीति पार्लियामेंट में विधेयक पारित होना होगा, राष्ट्रपति में। तो ये लंबी प्रक्रिया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में भी 1932 के खतियान जब लौटा ली गई है और फिर उसको भेजा गया है, तो इस कानूनी ऐसा मतलब नियत साफ नहीं है, नीति साफ नहीं है, आपकी सरकार की नियत साफ नहीं है। दूसरी बात है, आप राजभवन को आप किसी भी मामले में जननेता को है आय से अधिक संपत्ति मामला है, लोकपाल कानून के दायरे में भी है, भ्रष्टाचार में भी है जी। लालू यादव को झूठ मूठ में अगर फंसाया जाता चारा घोटाला में, तो 5 केस में 5-5 साल का सजा क्यों होता? अगर 4000 करोड़ रुपया में मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे 2 साल निर्दोष होता है, तो ट्रायल अभी भी चल रहा है। तो मामला कहीं ना कहीं आग लगा होगा, तभी तो धुआं होगा। आप ये मानते हैं कि राज्यपाल की भूमिका हो सकती है या नहीं? नहीं, दोषी नहीं ठहरा है, अवमानना है, संविधान का अवमानना है। और विधानसभा में जहां पे राज्यपाल उसी दिन संबोधन करते हो जी, सरकार की गतिविधि को संबोधन करता हो, और उसी सदन में जो एक्स मुख्यमंत्री द्वारा जी राजभवन को ही काटघेरा में खड़ा किया, ये संविधान सम्मत नहीं है, ये अवमानना है, विधि विधान का अवमानना। मैं जानता हूं। मगर क्या देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि राजभवन से किसी तत्कालीन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो? ये तो ऐसा हुआ है झारखंड में। ऐसा है, इतिहास ऐसा है कि हम जो जाना है, मैंने जो रिपोर्ट पढ़ा है जी, ईडी को पहले बोला गया सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी हमको क्यों तंग कर रहा है, बार बार नोटिस क्यों दे रहा है, हमको गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए अपील हुआ। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट में अपील हुआ, हाई कोर्ट ने कहा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जीरा के बीच में जो पूछा गया ये क्वेश्चन, जब हिरासत नहीं लिया गया था, तो मैंने पढ़ा, एक लाइन में लिखा हुआ है जी, ईडी का ऑन द रिकॉर्ड है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो क्वेश्चन किया गया उसका जवाब नहीं देके बीच में उठ गया और बोला मैं राजभवन जा रहा हूं, तो सीधे उसको जाने दिया, उसके पीछे पीछे आया, और पीछे पीछे आने के बाद सीधे आकर के रिजाइनेशन दिया। तो रिजाइनेशन दिया तो पद मुक्त हो गया। उस समय चार्जशीट पे कुछ ये होता है, मेमो होता है जी, मेमो होता है ईडी का। उस मेमो में उसको बोला कि आपको हम गिरफ्तार करते हैं, साइन कीजिए, साइन ले लिया, और उसके बाद गिरफ्तार। मैं अगर दोषी नहीं हूं, मजा है, ईडी और सीबीआई बोलेगा रिजाइन दे दो, रिजाइन देगी, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं राज्यपाल के वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन आप रिजाइन जब खत्म कर दिया, राजभवन किया, कहीं भी आप रिजाइन कर दिया, दैट मीन्स आप मुख्यमंत्री नहीं है, पावर में नहीं है। नहीं, जिस रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं आप, उसी रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन है कि राज्यपाल ने तो 2 दिन पहले ही रिकमेंडेशन सेंटर को भेज दिया था कि यहाँ के 350-60 इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वहां से रिप्लाई जल्दी नहीं आया, जिसकी वजह से राजभवन ने करीबन 26-27 घंटे तक चंपा सोरेन को होल्ड में रखा। ठीक है, आप राष्ट्रपति शासन आपका 27 घंटा में नहीं लागू किया, ठीक है, ठीक है,
आप राज्यपाल में आपको तो लाया गया नहीं। मेरा भी तर्क है बहुत सा है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री को लाया तो नहीं गया, तो अपने आया। दूसरी बात, मैं अपने आप में जब निर्दोष हूं, मेरे ऊपर आरोप लगता है, मैं रिजाइनेशन क्यों दूंगा? जनता द्वारा चुनी गई बहुमत की सरकार, कौन डरे? क्यों डरेंगे? क्यों धमकेंगे? कानून अपना जगह, गिरफ्तार करो, मैं रिजाइन नहीं दूंगा। नहीं करेंगे। क्यों किया? ये सवाल तो है, क्यों किया? क्या ही करेंगे आप निर्दोष है। लेकिन आज पेपर में देख रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल